2024 लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने कमोबेश अपने प्रत्याशियों की सूची उत्तर प्रदेश में जारी कर दी है। मात्र 24 सीटों पर उसके प्रत्याशियों की सूची जारी होने बाकी है। वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की सूची लगातार जारी करना प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ ही पूर्वांचल की सबसे अहम सीट माने जाने वाली घोसी लोकसभा सीट इस समय हॉट बनी हुई है, क्योंकि उस सीट पर एनडीए का कोई प्रत्याशी न हो करके ओम प्रकाश राजभर का प्रत्याशी है और ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे को वहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। और घोसी अभी कुछ ही दिनों पहले जब घोसी में उप चुनाव हुए थे विधानसभा का, तो समाजवादी पार्टी ने एनडीए का सुपड़ा साफ कर दिया था और उसके बाद अब लोकसभा चुनाव होने हैं। घोसी सीट हॉट बनी हुई है। अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर की एसबी बीएसपी पार्टी से प्रत्याशी है। वही समाजवादी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय महासचिव राजीव राय को मैदान में उतारा है। पहले 2019 के लोकसभा चुनावों में वहां पर अखिलेश यादव का बहुजन समाजवादी पार्टी से गठबंधन था और मायावती की पार्टी से अतुल राय चुनाव जीते थे और इस बार राजीव राय मैदान में है। और इस पूरे घटनाक्रम पर घोसी लोकसभा क्षेत्र के एक एक पॉइंट पर जानकारी देने के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ख्वाजा एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ जयराम अनुरागी जी। जयराम अनुरागी, जिस तरह से देखा जाए आप घोसी लोकसभा क्षेत्र से आते भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने राजीव राय को मैदान में उतारा है और एक तरफ से अरविंद राजभर मैदान में है, ये लड़ाई कैसी होने वाली है? देखिए, ये लड़ाई बहुत रोचक होगी। अभी कुछ दिनों पहले अपन घोसी विधानसभा का चुनाव देख चुके हैं, उपचुनाव देख चुके हैं। वहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह हुआ करते थे और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान थे और वहाँ पूरी सरकार लगी हुई थी। पूरी सरकार लगी थी, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट लगी हुई थी जी। और न जाने कहां से नेता मंत्री आए। गाँव ऐसा बाकी नहीं था जहाँ भारतीय जनता पार्टी के सरकार से जुड़े मंत्री और बड़े नेता डेरा न डाले हुए। इसके बाद वो जो वहाँ परिणाम आए, आप देखबे किए कि किस तरह से वहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। 2024 में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें जीतने का भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, क्या उस 80 में घोसी लोकसभा सीट उनके खाते में जाने वाली है या नहीं? देखिए, ये लड़ाई बहुत कांटे की होगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। वहाँ की जो स्थिति है आबादी के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ करीब लगभग 21 लाख मतदाता है, जो मेरी जानकारी है। उसमें सबसे ज्यादा जो है 4,75,000 दलित मतदाता है, सबसे ज्यादा। और दूसरे नंबर पर वहाँ यादव है, जिनकी संख्या 3,35,000 है। और तीसरे नंबर मुस्लिम आते हैं, जिनकी वहाँ आबादी लगभग 3,30,000 है। और चौथे पर राजभर आते हैं, जिस समुदाय से ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी संख्या 1,68,000 है। पांचवें पर चौहान आते हैं, जिनको हम लोग कभी नोनिया चौहान और चौहान के नाम से जानते हैं। जिस समुदाय से दारा सिंह चौहान आते हैं, जिनको हारने के बावजूद भी सरकार ने एमएलसी भी बनाया है और मंत्री भी बनाया है, इसीलिए हमको चौहान समुदाय का वोट मिल जाएगा। उस समुदाय को वोट वहाँ 1,58,000 है और वहाँ ठाकुरों की आबादी लगभग 1,05,000 है। अब सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है और सबसे बड़ी बात भी बोलेंगे कि वहाँ भूमिहार समुदाय के मात्र 30 लाख मतदाता है, लेकिन अब तक जो 17 बार चुनाव हुए हैं उसमें भूमिहार समुदाय के लोग ही चुनाव जीते हैं। 12 बार जी, 12 बार 17 चुनाव हुए हैं, 17 बार चुनाव हुआ है, ये 18वां चुनाव है। और वहाँ का जो रुझान है, तो वोटों का सबसे बड़ा एक प्रतिशत जिनके साथ जाता है वो जाता है और भूमिहार और बिरादरी के साथ भूमिहार समाज से निकलने वाले नेता ही वहाँ पर अपना परचम। आबादी जरूर कम है भूमिहार समुदाय की, लेकिन वहाँ कभी देखा जाए कम्युनिस्टों का गढ़ रहा करता था। घोसी और गाजीपुर झारखंड जैसे लोग चुनाव जीता करते थे। तो अब देखा जाए तो कभी कम्युनिस्टों के नाम पर मैंने वर्ग की लड़ाई होती थी, एक अमीर वर्ग गरीब वर्ग, तो वर्ग की लड़ाई में कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ हमेशा भारी रही है और उसके प्रत्याशी लगातार कई बार चुनाव जीते हैं। कभी जनता पार्टी की लड़ रही है, कभी कांग्रेस की लड़ रही है। कांग्रेस के बारे में यह था कि गधा भी लड़ जाता था तो विधायक सांसद हो जाया करता था। कभी जो है ये भाजपा की लहर आ गई, कभी जाति समीकरण के नाम पर चंदेव राजभर चुनाव जीत चुके हैं। ये वहाँ की स्थिति है। तो इस बार का जो लड़ाई है वो तो एक तरह से देखा जाए तो आमने सामने की फाइट होने वाली है। एक तरफ तो बड़बोले मंत्री जी हैं,
जो अभी उनका एक बयान खासा चर्चा में हुआ था कि किसी भी थाने में चले जाओ, पीला गमछा लगा के जाना, सफेद मत लगा के जाना, और दरोगा जी समझ जाएंगे कि ओम प्रकाश राजभर आए हैं। और उन्हीं का कार्यकर्ता बहकावे में आ गया, थाने पहुंच गया और वहां दरोगा जी ने उसकी हजामत बना दी। तो इस बार क्या आपको लगता है कि जिन वोटरों के बदौलत ओम प्रकाश राजभर ने वो सीट मांगी या उनको दे दी गई, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वहां उसका कमल खिलना आसान नहीं है, उसने उनको वो सीट पकड़ा दी कि लो भैया ओम प्रकाश राजभर जी, अब आप समझो हम यहाँ से चलते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर की ख्वाहिश, बाप मंत्री अब बेटा सांसद, ये पूरा हो जाएगा? अब ये या तो इतना आसान है? ये तो भविष्य के घर में है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इनका बड़े पल है, इनके लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। घोसी की जनता कह रही है कि ये जो ओम प्रकाश राजभर हैं, इनको फिर से भेज के ऑटो चलवाएंगे। हाँ, ये खुद बताता है कि मैं बनारस में जो है, पहले बनारस में ऑटो चलाया करता था जब मेरी पार्टी नहीं बनी थी और बसपा से नहीं जुड़ा था। तो पहले मैं इनका कारोबार है, उनका बिजनेस और जो भी है यही था जीविकोपार्जन के नाम पर। अच्छा, वहां पर एक और घोसी की बात हो रही है, तो घोसी में 3 प्लेयर हैं जो बखूबी लड़ सकते हैं। पहला तो एनडीए ने दे दिया, ओम प्रकाश राजभर के बेटे लड़ेंगे। दूसरा प्लेयर समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, और तीसरा है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने अभी वहां अपना प्रत्याशी का पत्ता नहीं खोला है। और पत्ता नहीं खोला है, और इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी इंतजार कर रही है, उन सीटों पे इंतजार कर रही है जहां समाजवादी पार्टी पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दे, और घोषणा उनके करने के बाद हम किसको प्रत्याशी बनाएं, ताकि जीत ना सके तो समाजवादी पार्टी को काट तो सके ही। तो क्या वहां ऐसा खेल खेल सकती है बहुजन समाज पार्टी? बसपा के बारे में तो मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता, उसके बारे में सारे लोग जानते हैं। बसपा के अलग हमेशा सोच रही है, आज भी उसको दूसरे नजरिए से लोग देख रहे हैं। नहीं, आप कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो वहाँ की सीट है उस सीट के मद्देनजर मैं कह रहा हूँ कि बसपा क्या कोई ट्रम्प कार्ड वहाँ से खेल सकती है जो सपा का खेल बिगाड़ सकती है? हाँ, खेल सकते। इसलिए कि अभी जो उसका जो पिछली बार देखा जाए तो बसपा के सांसद रहा है, पहले एक दिन भी पार्लियामेंट बसपा का सांसद रहा है, लेकिन उसके साथ देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के वोटों का एक बड़ा चंक रहा है जो सपा के गठबंधन के बावजूद वो जीते हैं। तो क्या इस बार बसपा वहां कोई नया खेल खेल सकती है जिसे समाजवादी पार्टी का खेल बिगड़ जाए? जी, चर्चा तो ऐसी है कि वहाँ बहुजन समाज पार्टी किसी मुस्लिम का सामने लाना चाहती है, कोई शायद चेयरमैन है अरशद जमाल जी, नगर पालिका मऊ से। अगर ऐसा हो जाता है तो वहाँ सबसे ज्यादा दलित है, 4 लाख करीब 75,000 और 3,30,000 मुस्लिम है। अगर दोनों मिल जाते हैं तो स्थिति वहाँ बहुत माने त्रिकोणात्मक हो सकती है, कांटे हो सकती है, अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में स्थिति वहाँ बिगड़ सकती है, लेकिन जहां तक देखा जाए बहुजन समाज पार्टी अभी भी निष्क्रिय बनी हुई है। उसे वो प्रत्याशी तलाश रही है कि किसको हम टिकट दें। या वही बहुजन समाज पार्टी है जिसके लिए कहा जाता था कि जब तक माल नहीं पहुंचता है तब तक टिकट नहीं मिलता है, और अब प्रत्याशी तलाशे जा रहे हैं कि किसको हम प्रत्याशी बनाएं। तो क्या ऐसे में दलित समाज, अन्य पिछड़ा वर्ग जो दबे कुचले पिछड़े वर्ग से आते हैं वो, या मुस्लिम समाज क्या मायावती पर भरोसा कर लेगा? जिस तरह से मायावती खुल करके जहां जहां बीजेपी को सपोर्ट करना है सपोर्ट करती हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में मुस्लिम समाज मायावती के साथ जा सकता है? देखिए, यहाँ ऐसी स्थिति है देश के अंदर बना हुआ है कि हर दलों के कुछ अंदर एक अंधभक्ति जैसे आ गई है, मतदाता अंधभक्त बने हुए हैं। गुड़ 10,000 अच्छे बुरे के हिसाब से वोट नहीं कर रहे हैं। ये इस तरह का अंधभक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है, सपा के भी साथ है, बसपा के साथ है, छोटे दलों के साथ भी है। अगर इस तरह से उसके मतदाता जो बसपा के कोर वोट है, अगर उनके साथ जुड़ जाते हैं और जिस समुदाय से प्रत्याशी आता है, अगर प्रत्याशी अगर बहुजन समाज पार्टी दे देती है तो स्थिति वहाँ विकट हो सकती है। अच्छा, वही बगल में गाजीपुर की सीट है। गाजीपुर से अंसारी बंधु अफजाल को सपा ने प्रत्याशी बना रखा है। बगल वाली सीट आजमगढ़ की है। आजमगढ़ से गुड्डू जमाली जो कि पिछली बार धर्मेंद्र यादव को हराने में अहम भूमिका निभाए थे, उनको सपा ज्वाइन कराया जाता है। समाजवादी पार्टी ज्वाइन होने के बाद उनको एमएलसी का गिफ्ट भी दिया जाता है कि लीजिए आप एमएलसी बन गए। तो क्या वही बात हो चुका है, हो चुका है। तो क्या
गुड्डू जमाली और अंसारी बंधु मुस्लिम वोटर्स पे असर नहीं डालेंगे वहां? देखिए, गुड्डू जमाली जरूर मुस्लिम समुदाय के बड़े नेता रहे हैं, बड़े कारोबारी है, जैसा कि लोग बतलाते हैं, लेकिन मुस्लिम ये जरूरी नहीं कि 2.5 से 3 लाख वोट ये वोट पाए हैं। हाँ। तो व्यक्तिगत अपने शरीर से वहां गया, पूरे वोटर उनके साथ। ऐसा नहीं होता है कि कोई नेता दल बदल करता है तो समुदाय के सारे नेता ऐसे दल से पिछले चुनाव वोट बारे सारा वोट उनके साथ चला जाता है। ऐसा कभी होता नजर नहीं आया हमको, लेकिन हाँ कुछ मतदाता जा सकते हैं उनके साथ। कुल मिला के देखा जाए तो घोसी की सीट पर ओम प्रकाश राजभर के पुत्र इस बार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एकदम ये तो ऐसा तो हमको भी लग रहा है और आम जनता को भी लग रहा है। तो ये थे हमारे साथ जयराम अनुरागी जी, जो बता रहे थे घोसी का गुणागणित। हम ग्राउंड पर भी चलेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि ग्राउंड पर जनता का क्या विचार है, जनता क्या सोचती है घोसी में। क्या वो ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को जिताएगी, या फिर राजीव राय साइकिल लेकर आगे निकल जाएंगे, या फिर हाथी से कौन सवारी करके आता है और हाथी नंबर मार जाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं अगले वीडियो में, जल्द ही मिलते हैं। तब तक बने रहिए पब्लिक वॉइस के साथ। राम राम, दुआ सलाम।